वेलकम टू इजी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सो ये गिवन है नंबर्स, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। सो सबसे पहले है 140। सो देखो 140 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 140 तो लास्ट में कितना है 0। सो ऑब्वियसली ये नंबर 2 से डिविजिबल है। सो हम फर्स्ट 2 लिख लेंगे। 2 7 जा 14 और 0 एज इट इज। अब लास्ट में कितना है 0, अगेन डिविजिबल बाय 2। 2 3 जा 6, 1 remaining, it become 10, 2 5 जा 10। आफ्टर दैट अब देखो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारा 3, लेकिन ये 3 + 5 8, इसकी एडिशन 8 हो जाएंगी और 8 3 से डिविजिबल नहीं है। सो अब 3 से डिविजिबल है क्या ये नंबर? नहीं। तो उसके नेक्स्ट जो है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5 और 5 की डिविजिबिलिटी हमें पता है लास्ट में 5 या फिर 0 रहने के बाद द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। सो देखो 5 7 जा 35 और लास्ट में यहाँ पे 7 से डिविजिबल है, 7 1 जा 7। सो ये 140 को हम कैसे लिखेंगे? 140 इज इक्वल टू देखो 2 × 2 × 5 × 7। देखो 2 × 2 × 5 × 7। इट कैन बी रिटन एज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 square into 5 into 7। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन 156। अब देखो इसे भी 156 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। लास्ट में 6 है, सो 2 से डिविजिबल है। सो 2 7 जा 14, 1 remaining, इट बिकम 16। 2 8 जा 16। लास्ट में देखो 8 है, अगेन डिविजिबल बाय 2। 2 3 जा 6, 1 remaining, it become 18। 2 9 जा 18। अब देखो लास्ट में तो 9 है, सो 2 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल नहीं है। सो हम 3, नेक्स्ट नंबर इज 3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब रहेगा 13। 13 क्या है? प्राइम नंबर है। सो 13 से ही डिवाइड होगा। 13 1 जा 13। सो यहाँ पे 156 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? 2 × 2 × 3 × 13। इट कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं इसे। 2 square × 3 × 13। नाउ कम टू द सब क्वेश्चन नंबर 3। सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 3825। 3825 मीन्स 3825। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट में 5 है, 2 से डिविजिबल नहीं है। इसकी एडिशन करके देखेंगे 3 8 11, 11 और 2 कितने आ जाएंगे? ये 13 और 5 18, यानी ये 3 से डिविजिबल है। सो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 2 remaining, इट बिकम 22। 3 7 जा 21, 1 remaining, it become 15। 3 5 जा 15। अब नेक्स्ट देखेंगे अगेन 3 से डिविजिबल है या नहीं। 1 + 3, 1 + 2 3, 3 + 7 ये 10 आ जाएगा और ये 15 डिविजिबल है। सो 3 से डिविजिबल। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 remaining, it become 15। 3 5 जा 15। आफ्टर दैट अब देखो 4 + 2 8, 8 + 5 13, 3 से डिविजिबल नहीं है। सो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5, बिकॉज यहाँ पे देखो लास्ट में 5 है, सो ऑब्वियसली 5 से डिविजिबल है। सो देखो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 2 remaining, it become 25। 5 5 जा 25। लास्ट में देखो 5 है, सो अगेन डिविजिबल बाय 5। 5 1 जा 5, हाउ मच रिमेनिंग? 3, इट बिकम 35।
5 7 जा 35। अब ये 17 रह गया, रिमेनिंग इज 17, और 17 क्या है, ये प्राइम नंबर है, सो प्राइम नंबर 17 1 जा 17। अब देखो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या रहेंगे, 3825 कैन बी रिटन एज 3 into 3 into 5 into 5 into 17, which can be written in exponential form is 3 square into 5 square into 17। देखो सब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया है, 5005, इसे भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सो देखो 5005, ये देखो लास्ट में 5 है, 2 से डिविजिबल नहीं है, दोनों की एडिशन 5 + 5 10 है, डिविजिबल बाय 3 नहीं है, लास्ट में 5 है, सो ऑब्वियसली 5 से डिविजिबल है। सो 5 1 जा 5, 0 0 एज इट इज, 5 1 जा 5। अब नेक्स्ट देखो 5 के बाद लास्ट में क्या है, 1 है, सो 5 के बाद का जो प्राइम नंबर है वो 7 है, तो देखेंगे 7 से डिविजिबल है या नहीं है। 7 1 जा 7, हाउ मच रिमेनिंग, द रिमेनिंग इज 3, इट बिकम 30। अब 30 रहा, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 2 रिमेनिंग, इट बिकम 21। अब 21 रहा, 7 3 जा 21। अब नेक्स्ट नंबर जो है, अभी ये कैसे डिविजिबल है, 7 के बाद जो, अभी देखो 7 से तो डिविजिबल नहीं है, 7 2 जा 14 और 3 रिमेनिंग रह गए, सो ये डिविजिबल है। नेक्स्ट 7 के बाद का जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है, 11। सो देखेंगे 11 से डिविजिबल है या नहीं। 11 1 जा 11, कितना रिमेनिंग रहा, 3, इट बिकम 33, 11 3 जा 33, ये कितना है 13, ये 13 तो प्राइम नंबर है, सो ये 13 से ही डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। सो इसे हम 5005 कैन बी रिटन एज 5 into 7 into 11 into 13, ये प्राइम फैक्टराइजेशन में आ गया, 5 into 7 into 11 into 13। नाउ कम टू द सब क्वेश्चन नंबर 5, 7429, इसे भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 7429, लास्ट में 9 है, 2 से डिविजिबल नहीं है, इन डिजिट की जो एडिशन है तो वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट में 9 है, 5 से डिविजिबल नहीं है, 7 से करके देखेंगे तो 7 से भी डिविजिबल नहीं है, 11 देखेंगे तो 7 और 2 इनकी एडिशन 9 है, और 9 और 4 ये 13 है, इन दोनों में का डिफरेंस 4 है, सो ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है, 13 से भी डिविजिबल नहीं है। अब ये डायरेक्टली 17 से डिविजिबल है, कितने से, 17 से, तो यहाँ पे रफ में कैलकुलेशन कर लेंगे, 7429 और इसे 17 से डिविजिबल करके देख लेंगे। देखो 17 4 जा 68, कितना है 68। अब देखो 14 - 8 ये आ जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ पे 6 ओनली 6 इज रिमेनिंग, यहाँ से हम 2 एज इट इज ले लेंगे, इट बिकम 62। 17 3 जा कितना है 51, कितना आ गया 51, 2 - 1 1, 5 - 5 1, 11 रिमेनिंग रहे, और ऊपर से 9 ले लेंगे, इट बिकम 119। और हमें पता है 17 7 जा 119, यानी ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका आंसर यहाँ पे देखेंगे, ये 17 और आंसर आ गया 437। आंसर कितना आ गया 437। अब नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 17 के बाद का वो है 19, तो देखो 19, सो यहाँ पे हम ये 19 का टेबल ये रफ कर लेंगे, और हमें पता है इसे 19 से अगर हमने डिवाइड कर लिया 437 19, सो हमें पता है 19 2 जा 38, 38 कितने रिमेनिंग रह गए, देखो 13 - 8 कितना हुआ 5, और यहाँ पे
3 minus 3 0, यानी 5 रिमेनिंग, इट बिकम यहाँ पे इट बिकम 57। अब 57 19 3 कितना है 57, कंप्लीटली डिविजिबल है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 23। और ये जो 23 है ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। सो इसे उसी से ही डिवाइड होगा, 23 1 23। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7429 इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट कैसा 17 इंटू 19 इंटू 23। In this way we completed the question number first of exercise 1.1. Thank you.